Hello my dear student and my dear learner. Welcome back to my YouTube channel Easy Learning by Dr. Kishore. Today in this video we will learn about the primary structure of dicot root. If you take the section through dicot root you will observe like this structure. अगर आपने dicot root से ट्रांसफर सेक्शन लिया तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर उसमें दिखेगा. In this structure there are different types of tissues. इसको अगर थोड़ा मैग्नीफाई करके देखेंगे तो कुल मिला के आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें के अलग अलग टाइप के टिश्यू आपको दिखेंगे. जैसे कि आउटर मोस्ट लेयर है एपिडर्मिस, उसके बाद में है कॉर्टेक्स, उसके बाद में एंडोडर्मिस है, पेरिसाइकल है और उसके नीचे जो है वो है जाइलम एंड फ्लोएम जिसको वास्कुलर टिश्यू बोलते हैं. तो इसके बारे में वन बाय वन इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जानेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इसको राइजोडर्मिस भी बोलते हैं या फिर एपिब्लेमा भी बोलते हैं. ये जो एपिडर्मिस है आउटर मोस्ट लेयर है और सिंगल लेयर है. ये इसके जो सेल्स है वो पैरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं. ये इस डायग्राम में आप देख सकते हैं. जो आउटर मोस्ट लेयर है इट इज़ कॉल्ड एज द epidermis or also called as rhizodermis or epiblema. It is outermost layer and it is made up by parenchymatous cell. It is made up by the parenchymatous cell without intercellular spaces. इंटरसेलुलर स्पेस क्या होता है अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं. ये जो दो सेल है उनके बीच में का जो डिस्टेंस रहता है उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस. ये जो एपिडर्मल लेयर है इसके जो सेल्स है उसमें ये इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं रहता क्योंकि वो कॉम्पैक्टली अरेंज रहते हैं. देन नेक्स्ट स्टोमेटा एंड क्यूटिकल आर absent इन द एपिडर्मल लेयर ऑफ डाइकॉट रूट. स्टोमेटा एंड क्यूटिकल आर absent. स्टोमेटा जो है इसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होता है और क्यूटिकल जो है वो एपिडर्मिस के ऊपर वाली लेयर जो रहती है उसको बोलते हैं क्यूटिकल. ये जो दोनों जो स्ट्रक्चर है बोथ आर absent इन द डाइकॉट रूट. उसके बाद में इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको ये दो आउटग्रोथ दिख रहे हैं. इसको बोलते हैं रूट हेयर्स. सम सेल्स ऑफ एपिडर्मल लेयर शोज आउटग्रोथ दैट इज कॉल्ड एज root hair. The main function of root hair is absorption of water and mineral from soil. और epidermis का जो मेन फंक्शन है वो है टू प्रोटेक्ट द इनर टिश्यू. ये जो epidermal लेयर है इसके नीचे इसके अंदर जो जितने भी टिश्यू प्रेजेंट है वो सब को प्रोटेक्ट करने का काम है epidermis का. उसके बाद में आता है कॉर्टेक्स. कॉर्टेक्स रीजन जो है ये इट इज़ मेड अप बाय सेवरल लेयर ऑफ पैरेनकाइमेटस सेल. ये जो इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस होने के बाद ये बहुत सारी लेयर्स जो दिख रही है वो सब कॉर्टेक्स की है. ये जो लेयर्स है ये पैरेनकाइमेटस सेल से बनी हुई रहती है और इसके जो सेल्स है दैट सेल्स आर लूजली अरेंज. यानी कि ये जो दो सेल के बीच में का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा रहता है इसलिए उनको बोलते हैं लूजली अरेंज. और एक कॉर्टेक्स जो इसका मेन फंक्शन जो है जो फूड मटेरियल सिंथेसाइज होता है फोटोसिंथेसिस में. द फूड मटेरियल विच इज सिंथेसाइज ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस द सम अमाउंट ऑफ फूड मटेरियल कैन बी स्टोर इन दिस रीजन. उसमें का कुछ अमाउंट जो है फूड मटेरियल का वो कॉर्टेक्स रीजन में स्टोर करके रखा जा सकता है. उसके बाद में आता है एंडोडर्मल लेयर. एंडोडर्मिस इज ऑल्सो सिंगल लेयर एंड मेड अप बाय द पैरेनकाइमेटस सेल. इसके सेल भी पैरेनकाइमेटस नेचर के होते हैं. ये जो कॉर्टेक्स रीजन है एपिडर्मिस और उसके बाद में जो कॉर्टेक्स है उसके बाद में जो लेयर आती है वो है एंडोडर्मिस. ये जो एंडोडर्मल लेयर है इसकी रेडियल एंड इनर टेंजेंशियल वाल जो होती है उसके ऊपर ये
सुबेरिन नाम का मटेरियल डिपॉजिट होता है। अब यहाँ पे थोड़े 2-3 सेल मैं निकाल के बताता हूँ आपको। ये सपोज ये एंडोडर्मिस की पहली सेल है, उसके बाद में ये दूसरी और ये तीसरी, ऐसे वो एंडोडर्मिस की सेल 1 बाय 1 ऐसी लेयर बनती है। तो ये जो इसकी जो रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल है उसके ऊपर ये सुबेरिन नाम का मटेरियल डिपॉजिट होते रहता है। ऐसे ये मटेरियल डिपॉजिट होते रहता है और ड्यू टू द डिपॉजिशन ऑफ दिस सुबेरिन मटेरियल द रेडियल एंड टेंजेंशियल वाल बिकम अ थिक, ये थिक हो जाती है। और ये जो थिकनिंग है, इस थिकनिंग को बोलते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसको क्या बोलते हैं? कैस्पेरियन स्ट्रिप। अब एक कैस्पेरियन स्ट्रिप की और एक खास बात एक है, द कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर absent इन द एंडोडर्मल सेल्स विच आर लोकेटेड अपोजिट टू प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या है आगे देखेंगे। ये प्रोटोजाइलम जो है, ये जो एंडोडर्मिस है के जो कुछ सेल्स जो है जो प्रोटोजाइलम के अपोजिट में प्रेजेंट होते हैं, उन सेल में ये कैस्पेरियन स्ट्रिप जो है एब्सेंट रहती है। एंडोडर्मिस के बाद आता है पेरीसाइकल। ये जो पेरीसाइकल है ये भी सिंगल लेयर ही होती है और इसके जो सेल है वो भी पैरेनकाइमेटस नेचर के ही होते हैं। और पेरीसाइकल लेयर से लैटरल रूट ओरिजिनेट होते हैं। उसके बाद में आता है वास्कुलर सिस्टम। वास्कुलर सिस्टम जो है इसकी रेडियल अरेंजमेंट होती है। रेडियल अरेंजमेंट द टिश्यू बाय विच जाइलम एंड फ्लोएम आर सेपरेटेड इज कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यू। आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं रेडियल अरेंजमेंट यानी कि क्या है वो देखेंगे। ये रेडियल अरेंजमेंट वास्कुलर टिश्यू की होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जाइलम का ग्रुप है 1, 2, 3 एंड 4 ग्रुप ऑफ जाइलम अल्टरनेट बाय 4 ग्रुप ऑफ फ्लोएम। ये फ्लोएम के ग्रुप है 4। तो ये जो जाइलम एंड फ्लोएम के जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट रेडियस पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रेडियल अरेंजमेंट। और जाइलम एंड फ्लोएम को जो सेपरेट करते हैं वो टिश्यू को बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू। ये जो जाइलम एंड फ्लोएम के ग्रुप इस डायग्राम में मैंने बताए हैं, उनके बीच में ये जो सेल टिश्यू जो प्रेजेंट होते हैं, ये सब टिश्यू जो है इनको बोलते हैं कंजक्टिव टिश्यू, जो कि जाइलम एंड फ्लोएम को सेपरेट करने का काम करते हैं। उसके बाद में एक और कंडीशन यहाँ पे दिखती है, वो है जाइलम जो है जाइलम वो एक्सार्च एंड टेट्रार्च कंडीशन आपको दिखाता है। व्हाट इज मीन बाय टेट्रार्च एक्सार्च कंडीशन? सो पहले एक्सार्च कंडीशन देखते हैं। एक्सार्च यानी कि ये आप देख सकते हैं ये 4 ग्रुप ऑफ जाइलम यहाँ पे जो प्रेजेंट है, इसमें सेंटर की तरफ ये देखो ये है मेटाजाइलम, जिसकी साइज बड़ी होती है वो है मेटाजाइलम। और पेरीफेरी तरफ ये जो है ये छोटी साइज में जो जाइलम प्रेजेंट है उसको बोलते हैं प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम जब पेरीफेरी की तरफ प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन, यानी कि बाहर की तरफ, उसको बोलते हैं एक्सार्च कंडीशन। और दूसरी कंडीशन यहाँ पे है टेट्राआर्च। टेट्राआर्च यानी कि 4 ग्रुप ऑफ जाइलम आपको दिखेंगे, ये 4 आर्च यहाँ पे फॉर्म होते हैं, इसलिए उनको बोलते हैं टेट्रा आर्च कंडीशन। उसके बाद में ये जो सेंट्रल का पोर्शन है यहाँ पे पीच जनरली प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसमें जो डाइकॉट रूट है उसमें पीच जो है वो एब्सेंट रहता है। और ये जो वास्कुलर टिश्यू है, वास्कुलर सिस्टम है, इनका मेन फंक्शन है टू कंडक्ट फ्लोएम। इसमें के वास्कुलर सिस्टम में 2 टाइप के टिश्यू इसमें दिखते हैं, ये है जाइलम और ये है फ्लोएम। मेन फंक्शन ऑफ जाइलम टिश्यू इज कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल एंड मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम टिश्यू इज कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल। यानी कि जाइलम का काम है वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करना और फ्लोएम टिश्यू जो है उसका काम है फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।